तो आपको ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखना इसलिए आवश्यक बताया गया है। हम टेढ़े बैठते हैं और अपनी सभी ऊर्जा को खो देते हैं। इस प्रकार अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन कर, सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर परमात्मा में ही ध्यान जो करता है वो परमात्मा को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लेता है, वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। यह योग की विधियां भगवान बता रहे हैं। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, युद्धदेव सदात्मनम योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मनसद मधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत काम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार कछुआ अपने पूरे शरीर को समेटकर खोल में स्थिर कर लेता है, वैसे ही अपने शरीर में हम शरीर, मन तथा कर्म को संयमित करते हुए, अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो इस प्रकार से संयमित हो जाता है वह परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। अर्थात अपने आप को पूरी तरह संयमित रखना। हम महाभारत सीरियल में भी देखते हैं कृष्ण कितने संयमित हैं। एक सूत्र में बंधे हुए एक शब्द भी वह इधर उधर नहीं बोलते हैं। उनका मन एकाग्र है, बुद्धि एकाग्र है। वैसा जीवन हो जाना चाहिए। एक शरीर की एक कोशिका का भी उनमें भटकाव नहीं दिखता है। यह उपलब्धि संयमित व्यक्ति को ध्यान द्वारा ही प्राप्त होती है। अभी हमारा मन बिखरा हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं है। जब लोग गाली देते हैं तो पता चलता है कि हमने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं तो वह एक सटीक तीर के समान प्रश्न का उत्तर देते हैं और जो सीधा दिल पे चोट करता है, वार करता है, उसका परिणाम निकलता है। लोग प्रभावित होते हैं और मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वह पूरी जीवन काल में योग अवस्था में ही विचरित अपना अभ्यास करते रहे, पूरी पृथ्वी पर विचरण करते रहे। उनमें कहीं पे भी असंयम का दोष नहीं दिखाई देता है। पूरी तरह संयमित उनकी वेशभूषा से लेकर उनका शरीर, मुकुट, वस्त्र, कवच, शरीर, मन, आत्मा एक लय में काम कर रहे हो ऐसा लगता है। वैसा ही जीवन प्रभु सबको जीने के लिए कह रहे हैं। जो गीता में उसके तरीके बताए गए हैं, जो जैसा स्वधर्म के अनुसार उसका पालन करता है वह मोक्ष को उपलब्ध होता है, परमात्मा को उपलब्ध होता है। ऐसा परमात्मा का वचन है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।